आठवां प्रश्न x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। हम इसे fx मान लेते हैं। dy और dx भी निकाल सकते थे अगर ना माने तो। हम इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। दो संख्याओं का गुणा यानी दोनों का अलग अलग, दो संख्याओं के गुणा का वर्ग है, अलग अलग वर्ग हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। थोड़ा सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर और ये 2 टाइम्स होगा एक्स माइनस 2 और इसका जब करेंगे तो 1 माइनस 0 यानी 1 नहीं लिखेंगे, उससे गुणा करेंगे वही रहेगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और ये 2x। अब देखिए 2x दोनों में कॉमन है, 2x और 2x दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर आएगा 2x इंटू और x माइनस 2 भी कॉमन ले सकते थे। 2x और x माइनस 2 कॉमन लेंगे और x माइनस 2 तो यहाँ बचेगा x और प्लस x माइनस 2। कुल मिलाकर के 2x x माइनस 2 और ये भी 2x माइनस 2 यानी 2 टाइम्स x माइनस 2 आ जाएगा। 2 2 4 हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर। ये हमारा एफ डैश एक्स आया हुआ है। क्रांतिक बिंदुओं के लिए हम इसको 0 रखेंगे, x का मान निकालेंगे। इसे 0 रखेंगे अर्थात 4x x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 4x और x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 यानी कि 4x और x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ इसको 0 रखेंगे तो x बराबर 0 और x बराबर इसको 0 रखेंगे तो 2। मतलब हमारा जो संख्या रेखा पर इसका प्रांत है वो दो संख्याओं x बराबर 0 यानी x बराबर 0 और x बराबर 2, इनसे दो अंतरालों में, दो क्या 3, 1 2 x बराबर 2। कितने अंतराल हो गए? 1 2 3 अंतरालों में विभक्त हो गया है। ये अंतराल बना है माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच, 0 से 2 के बीच, 2 से अनंत के बीच। एक एक में हम टेस्ट कर लेंगे। पहले माइनस अनंत से 0 के बीच हम ले लेंगे कोई संख्या, -1 ले लेते हैं और एफ डैश एक्स का एफ डैश -1 का मान निकालेंगे। ये हमने -1 बिंदु ले लिया है इस अंतराल में और एफ डैश -1 का मान देखेंगे क्या आएगा। तो 4 गुणा -1 और -1 -2 का स्क्वायर। ये तो पॉजिटिव आएगा लेकिन इसकी वजह से निगेटिव हो रहा है। मतलब एफ डैश -1 कैसा होना चाहिए? लेस देन 0, नेगेटिव होना चाहिए। अर्थात f dash x is less than 0 for every x belongs to minus infinite और 0 के बीच। अतः अंतराल
माइनस अनंत से 0 के बीच फलन निरंतर ह्रासमान है। अब हम दूसरा अंतराल देखते हैं। 0 से 2 के बीच कोई भी संख्या ले लें, 1 ले लेते हैं दूसरे अंतराल में। अंतराल 0 से 2 के बीच में कोई संख्या लेते हैं, माना एक संख्या ले ली 1 बिलोंग्स टू 0 से 2। एफ डैश 1 निकालेंगे, इसी में रखना है 4 इंटू 1 और 1 माइनस 2 का स्क्वायर। ये पॉजिटिव और ये तो पॉजिटिव पहले ही से, अर्थात एफ डैश 1 का मान कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। अर्थात f dash x is greater than 0 for every x belongs to open interval 0 to 2। अतः अंतराल 0 से 2 में फलन निरंतर वर्धमान है। अब हम अगला अंतराल ले लेते हैं। 0 से 2 में वर्धमान आ गया है। अगला अंतराल बचा हुआ है हमारा 2 से अनंत के बीच। अंतराल 2 से अनंत के बीच, अंतराल 2 से अनंत में एक बिंदु लेते हैं, माना 3 ले लेते हैं, 3 इसके अंदर है। तो एफ डैश 3 का मान लाएंगे, सिंपली 4 टाइम्स इंटू 3 और 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर प्लस का होगा, प्लस प्लस यानी कि ये भी प्लस होगा। अतः यानी अर्थात एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 2 से अनंत के बीच। अतः अंतराल 2 से अनंत के बीच फलन निरंतर वर्धमान है। हमारा फलन जो है अंतराल, हम समरी यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमने समरी लिख दी है। माइनस अनंत से 0 के बीच निरंतर ह्रासमान, 0 से 2 के बीच निरंतर वर्धमान और 2 से अनंत के बीच निरंतर वर्धमान है।